आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में और ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं, रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं। जब आप मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो तो टोटल कितने चार्जेस काटे जाते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने 1000 शेयर खरीदे 50,000 रुपए के, 50 रुपए का एक शेयर, और आपने वो 50,000 के शेयर मान लेते हैं 60,000 रुपए में बेच दिए। आपको जो टोटल मुनाफा हुआ मोटा मोटा 10,000 रुपए का हो गया। अब क्या लगता है आपको 10,000 रुपए पूरे आपके अकाउंट में आ जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। सबसे पहले ब्रोकरेज चार्ज कटेगा, उसके बाद आपके कटेंगे हिडन चार्जेस, जिसको हम रेगुलेटरी चार्जेस बोलते हैं। बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं, पर 6 टाइप के छोटे छोटे चार्जेस होते हैं। वीडियो के एंड तक मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि टोटल कितने चार्जेस कटते हैं ग्रो में अगर आप शेयर्स खरीदते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या इन चार्जेस को बचाया जा सकता है या थोड़ा कम किया जा सकता है। और इसी के साथ ही मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा, आप ट्रेडिंग करने से पहले, शेयर्स को खरीदने से पहले ही पता कर सकते हो कि आपके कितने ब्रोकरेज चार्जेस कटने वाले हैं। इस टूल के अंदर बस आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डालने हैं और प्राइस डालना है। ऑटोमेटिक टोटल ब्रोकरेज जितना भी आपका कट होने वाला है आपको पहले से ही पता लग जाएगा। एग्जैक्ट उतने ही चार्जेस कटेंगे, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। हर कोई इस टूल को यूज करता है ट्रेडिंग में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, उसके बाद जानेंगे हिडन चार्जेस या फिर रेगुलेटरी चार्जेस के बारे में, और लास्ट में हम जानेंगे एक ऐसा टूल जिससे आप एडवांस में पता कर सकते हो कि ब्रोकरेज आपका कितना कटेगा। ब्रोकरेज चार्जेस इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए सेम होते हैं। इंट्राडे का मतलब आज शेयर को खरीदा और आज ही शेयर को बेच दिया, और डिलीवरी का मतलब शेयर तो आज खरीदा पर अब हम या कल बेचेंगे या फिर हम बाद में बेचेंगे, इसको डिलीवरी कहते हैं। अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो या फिर आप डिलीवरी में शेयर्स को खरीदो, मतलब आज खरीद के कभी भी बेचो, आपका जो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा या तो 20 रुपए लगेंगे हर ट्रेड के ऊपर। दिन में आप कितनी भी ट्रेड करो हर ट्रेड पे 20 रुपए लगेंगे, या फिर 0.05% आपके टोटल वैल्यू का हर ट्रेड के ऊपर। प्लीज बहुत ध्यान से देखना, 0.05% वाला मैटर आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, 3 एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत आसान है। अब आप ये समझो, 1000 शेयर आपने खरीदे 50 रुपए से 50,000 रुपए के, और 1000 शेयर खरीदे 60 रुपए से 60,000 के। एक छोटा अमाउंट भी ले लेते हैं, 200 शेयर आपने 50 रुपए से खरीदे सिर्फ 10,000 रुपए के। अब अगर आप 50,000 का 0.05% निकालोगे तो 25 रुपए आता है। अब जैसा मैंने आपसे कहा था, या तो 20 रुपए लगेगा या 0.05% लगेगा, तो दोनों में से जो चार्ज कम होगा वही आपका ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। क्योंकि 20 रुपए 25 रुपए से कम है, इसलिए जो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा 50,000 के ऊपर वो सिर्फ आपका 20 रुपए लगेगा। इसी तरीके से अगर आप 60,000 का 0.05% निकालोगे तो 30 रुपए आता है। अब फिर से आप देखो, 30 रुपए कम है या 20 रुपए कम है, तो इस केस में भी आपका जो ब्रोकरेज चार्ज बना वो केवल 20 रुपए बना। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, जब आप 10,000 रुपए का 0.05% निकालोगे तो केवल 5 रुपए आता है। अब आप मुझे बताओ 20 रुपए कम है या 5 रुपए कम है? तो इस केस में जो ब्रोकरेज चार्ज बनेगा 10,000 रुपए के ऊपर वो सिर्फ 5 रुपए बनेगा। अब एक चीज तो क्लियर हो गई दोस्तों, आप कितने रुपए के भी शेयर खरीद लो, आपका ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपए से कभी भी ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर आप कम रुपए के शेयर खरीदते हो और उसकी 0.05% की वैल्यू 20 रुपए से कम होती है तो कम वाला चार्ज आपका ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, 10,000 रुपए के केस में जो ब्रोकरेज चार्ज बना सिर्फ आपका 5 रुपए बना। चलिए अब जानते हैं हिडन चार्जेस या फिर रेगुलेटरी चार्जेस के बारे में। ये 6 टाइप के होते हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो सकता है आपको ये परसेंटेज अभी समझ में नहीं आ रही हो, पर जब मैं आपको उस टूल के अंदर दिखाऊंगा कैलकुलेट करके तो आपको बहुत आसान लगेगा, आप खुद भी यूज कर सकते हो। चलिए अब टूल के बारे में जानते हैं। आपको बस गूगल पे इतना लिखना है, ग्रो ब्रोकरेज कैलकुलेटर, उसके बाद सर्च करोगे। अब जो पहला वाला रिजल्ट है इसको आपको ओपन करना है। अब आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा ग्रो का ऑफिशियल ब्रोकरेज कैलकुलेटर। अब आप पहले से ही पता कर सकते हो कि कितने रुपए पे कितना ब्रोकरेज कटने वाला है। अब ब्रोकरेज चार्ज अगर पहले से ही पता लग जाएगा तो माइंड में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि इतना ब्रोकरेज चार्ज आपका कटना ही कटना है, चाहे आप प्रॉफिट बनाओ या लॉस बनाओ। चलिए फटाफट से सीखते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज कैसे करते हैं। अब आप देखो, डिलीवरी, इंट्राडे और फ्यूचर्स ऑप्शन तीनों के लिए आप अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हो। हम इंट्राडे का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज करना सीखेंगे, आप डिलीवरी और फ्यूचर ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो, एक जैसे स्टेप्स होते हैं। अब सबसे पहले आपको अपने शेयर्स लिखने हैं। चलिए 200 शेयर्स पे देखते हैं कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है। अब नीचे आपको लिखना है कितने प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो। चलिए 200 शेयर 50 रुपए पे खरीद कर देखते हैं। नीचे आपको अपना सेलिंग प्राइस लिखना है। एक काम करते हैं, 50
₹50 पे बेचकर देखते हैं। इससे ये पता लग जाएगा अगर कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है तो कितना ब्रोकरेज चार्ज हमारा कटेगा। अब नीचे ग्रो के चार्जेस और रेगुलेटरी चार्जेस दोनों आपके यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप टर्नओवर देखोगे तो 20,000 रुपए का हो गया, क्योंकि आपने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे और 10,000 के आपने अपने शेयर बेच दिए, तो टर्नओवर हो गया आपका 20,000 का। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो आपका ₹0 का हुआ है, क्योंकि 10,000 के ही शेयर खरीदे थे और 10,000 के बेच दिए, तो ना हमें प्रॉफिट हुआ ना हमें लॉस हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस आपका 0 आ रहा है। अब अगर आप देखोगे टोटल चार्जेस कितने कटेंगे तो ₹15.89 आपके कट जाएंगे। चलिए अब जानते हैं टोटल चार्ज ₹15.89 कैसे हुआ। अब नीचे देखो आप, सबसे पहला चार्ज जो लगा वो लगा आपका ब्रोकरेज चार्ज, इसको ग्रो चार्ज भी कहते हैं। आप देख सकते हो ₹10 आपके ब्रोकरेज चार्ज लगे हैं। 10,000 के शेयर जब आपने खरीदे तो ₹5 आपका चार्ज लगा और 10,000 के शेयर जब आपने बेचे तो आपका ₹5 चार्ज लगा। तो जो ग्रो चार्ज लगा मतलब ब्रोकरेज चार्ज लगा वो आपका ₹10 बना। और ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि 10,000 रुपए पे ₹5 का चार्ज कैसे लगता है। अब हम बात करेंगे हिडन चार्जेस के बारे में, जिसको हम रेगुलेटरी चार्जेस कहते हैं। एक्चुअल में जो हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, ये चार्जेस आपके फिक्स होते हैं और ये 5 तरीके के होते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो राइट साइड वाली स्क्रीन है ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। इसमें परसेंटेज लिखी हुई है कितना टैक्स लगता है। सबसे पहला अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लिखा हुआ है, इसको STT कहते हैं। अगर आप राइट साइड में देखोगे इंट्राडे के नीचे तो 0.025% आपको देना पड़ता है। आप देख सकते हो सिर्फ ₹3 बना आपका, 0.025% केवल ₹3 होता है। आप देख सकते हो ₹3 आपका ये कट चुका है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज चार्जेस लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपका 65 पैसे कटा है। आप राइट साइड में देखोगे तो 0.00325% NSE पे लगता है और 0.00375% BSE पे लगता है। तो सिर्फ आपका 65 पैसे हुआ, जो कि बहुत ही कम है। इसके बाद सेबी की टर्नओवर फीस होती है, ये तो बहुत ही कम होती है। आप राइट साइड में देखो 0.001% होती है सिर्फ, तो आपकी केवल 0.02 पैसे लगी हुई है, जो कि बहुत ही कम है। सबसे कम टैक्स यही होता है और सबसे बड़ा टैक्स STT होता है, जो हमने ऊपर देखा है। अब अगर आप देखोगे तो भैया GST भी लगती है। GST आपकी 18% होती है शायद से, तो ₹1.92 बनते हैं आपके 20,000 टर्नओवर के ऊपर। अब अगर आप देखोगे स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, सिर्फ 30 पैसे लगे हुए हैं। राइट साइड में अगर आप देखोगे 0.003% लगते हैं बस आपके, सबसे कम फीस होती है ये भी। अब अगर आप इन सारे चार्जेस को ऐड कर देते हो तो आपके ₹15.89 बनते हैं, यानी कि ₹15.89। हालांकि आपको ₹1 का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, पर फिर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा ब्रोकरेज चार्ज ₹15.89 का। ये आपकी जेब से जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है क्या इन चार्जेस से बचा जा सकता है? तो ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये चार्जेस लगाता कौन है। तो जो पहला वाला चार्जेस है ब्रोकरेज चार्जेस, वो आपका ब्रोकर लगाता है। आपका ग्रो में अकाउंट है तो वो ग्रो वाले आपके ऊपर ये चार्जेस लगाते हैं। अब जो दूसरा वाला चार्ज है रेगुलेटरी चार्जेस, ये चार्जेस आपका सेबी लगाता है। सेबी क्या करता है? शेयर मार्केट का बॉस है, तो सेबी रेगुलेट करता है शेयर मार्केट को। और जो रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं ये आपके फिक्स होते हैं। आप कहीं भी अपना अकाउंट खुला लो, सबके साथ ये चार्जेस सेम रहते हैं। अब जो ब्रोकरेज चार्ज है उससे आप बच सकते हो, पर आपको अपना अकाउंट ज़ीरोधा में खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरोधा में ब्रोकरेज चार्जेस 0 रहते हैं। एक बार आप इस कंपैरिजन को देखिए। ग्रो में अगर आप देखोगे तो इंट्राडे चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस दोनों सेम होते हैं, ₹20 या 0.05%। वहीं अगर आप ज़ीरोधा में देखोगे तो जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो आपके 0 होते हैं। ज़ीरोधा आपसे ₹1 भी डिलीवरी चार्ज नहीं लेता। पर जो इंट्राडे चार्जेस हैं वो भी आपके ग्रो से कम है, ₹20 या केवल 0.03%। तो आप देख सकते हो ज़ीरोधा में ओवरऑल ब्रोकरेज चार्जेस आपके कम लगते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाने के ₹200 लगते हैं। ये ₹200 आपको स्टार्टिंग में एक ही बार देने होते हैं। अब ₹200 तो एक बार गए, पर आप ट्रेडिंग तो रोज करोगे ना, इन्वेस्टमेंट तो रोज करोगे, तो वहां पे जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो आपके कम रहते हैं ग्रो से। अब अगर आपको ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खुलवाना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार में आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बताना चाहते हो अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारे अपडेट्स वहां पे मिलते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।